अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल शाह। देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा शो रोटी दा स्वाद। खुश आमदीद थ्रू आउट द रमज़ान। हम साथ हैं आपके, आप हमारे साथ हैं। आपकी पार्टिसिपेशन का, आपके देखने का, आपको आपके शो को पसंद करने का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। घी भी मौजूद है बनास्पति और ऑयल भी, जो कि नई पैकेजिंग के साथ दस्तयाब है। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और तलों का कलर भी बहुत अच्छा, विटामिन ए डी मौजूद है। दूसरे स्पॉन्सर है हमारे रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो जिसमें वाटर कूलर, थर्मोस, आइस बॉक्स, हॉट पॉट्स जिसके अंदर आप रख सकते हैं। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है रहबर का। और साथ ही तीसरे स्पॉन्सर जो हमारे अफ्तार की जान, अफ्तार की रौनक में इजाफा करें, रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी। और रूह अफ़ज़ा और हमारा साथ बहुत पुराना है। 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले रूह अफ़ज़ा। और रमज़ान के महीने में आपने देखा कि ना सिर्फ रूह अफ़ज़ा की हम ड्रिंक्स, बल्कि रूह अफ़ज़ा को हमने हलवे में भी शामिल किया। और किस तरह वेरिएशन के साथ नई रेसिपीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रूह अफ़ज़ा। देसी रेसिपी बना रहे हैं। कहते थे ना, सुबह की निहारी दुख न बीमारी, कराची वालों का एक लाइन। और निहारी बनाने मेरे ख्याल से शहरी के लिए भी बेस्ट है। चिकन निहारी कर रहे हैं तैयार घर की किचन में, नॉर्मल बजट में। तलो कुकिंग ऑयल यूज़ करके बनाएंगे निहारी। इजी टू मेक, सो टेम्पटिंग टू ईट एज वेल। निहारी के लिए चिकन हड्डी वाला लगभग 400 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा, वाइट फ्लावर यानी कि मैदा, पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, ये ड्राई सौंठ ऐड करते हैं, सौंठ का पाउडर है, सौंफ पान वाली, लहसुन अदरक, नॉर्मल सॉल्ट, नमक ऐड नहीं करना। निहारी के लिए आपने ऐड करना है काला नमक, ये अमेजिंग फ्लेवर लाएगा। हल्दी पाउडर, चिकन पाउडर ऐड कर चुके हैं। और 2 से 3 चुटकी गरम मसाला, ज़्यादा ऐड नहीं करना। और बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी प्याज, धनिया, अदरक, नींबू, ये सब कुछ निहारी के टॉप पर हमने शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ऐड करते हैं जी तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। 1 कप तलो कुकिंग ऑयल ऐड किया हमने इस पॉट के लिए, अंदर निहारी के लिए। और प्याज चॉप करके ऐड करना है। ज़्यादा चिकन निहारी है, मटन या फिर बीफ की निहारी में हम प्याज स्लाइस ऐड करते हैं। पकते पकते वो सॉफ्ट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। चिकन निहारी में टाइम कम होगा हमारे पास, इसलिए हम चॉप करके शामिल कर रहे हैं। और फ्लेवर इसका वही रिच एंड मज़े का आएगा इंशाल्लाह। प्याज के किए एजेस काट लें। एजेस काट के छिलका हमने निकाल लिया। अब इस अनियन के करते हैं 2 पीस। देन करना है इसे कट लगा लिए 3 4, देन चॉप करना है। फाइन चॉप ही करना है, पहले रफ चॉप कर लेते हैं, फिर देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 कट लगाए हमने अनियन के, देन चॉप।
प्याज हो रही है चॉप, बना रहे हैं चिकन निहारी, मुर्ग निहारी, वो भी तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। फ्राई नहीं कर लेना बेहतर है। रफ चॉप भी चल जाएगी क्योंकि अच्छी पकेगी तो डिजॉल्व हो जाएगी। खैर, चॉप्ड अनियन शामिल किया तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। टू मेक निहारी इज गुड। इसके साथ लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 चम्मच, 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक, करते हैं इसे सोते। बहुत से लोग निहारी में आटे को भुनाई नहीं करते, एज इट इज शामिल करते हैं, जिससे निहारी का वो जायका नहीं रहता, वो फ्लेवर, वो टेक्सचर नहीं रहता। तो आटे को हमने अलग से भुनाई करके निहारी के अंदर ऐड करना है। उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, आपको बताते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन खत्म करना है। प्याज की मिठास खत्म हो जाए, कच्चापन खत्म हो जाए, प्याज कुक होना शुरू हो जाए, पिंकिश, लाइट पिंकिश होगी, ब्राउन करने से पहले ही प्याज को रोकना है और इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर लेना है, चिकन निहारी के लिए। कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहिए, मिक्स इट वेल। क्या बात है। जब इसका कच्चापन हो खत्म, देन ऐड करते हैं चिकन, हड्डी वाला, और नॉर्मल आंच पे फिर से इसकी करनी भुनाई। अब चूल्हा बेशक तेज कर सकते हैं, पहले चूल्हा स्लो था, अब बेशक चूल्हा तेज करके जरा इसकी भुनाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसका एक एक अज्जा बहुत अहम है निहारी का, चाहे सौंफ हो, सौंठ, ड्राई अदरक, जीरा, हल्दी, एक एक इंग्रेडिएंट बहुत अहम है जायकेदार बनाने के लिए, लजीज बनाने के लिए। और फिर आखिर में सॉफ्ट दूध वाले नान हो तो और भी अच्छा, और भी मज़े की इंशाल्लाह निहारी आपकी होगी तैयार। तो बस सिलसिला जारी है। जिन चिकन पे कलर आ रहा है उसे हम पलटते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि हमने जो कहा था आपसे कि प्याज का ब्राउन नहीं करना, लेकिन प्याज कच्ची भी ना रहे। अगर प्याज कच्ची रह गई तो निहारी के अंदर मिठास आ जाएगी। तुमने चिकन निहारी है, बहुत ज़्यादा देर टाइम नहीं है इसको पकने का, तो कच्चापन ज़रूर ख़त्म करना है आपने, लाजमी है। मेक श्योर कि कच्चापन इसका ख़त्म हो, लाजमी है, ज़रूरी है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। ऑयल में प्याज, अदरक, लहसुन बुनाई की, उसके बाद चिकन ऐड किया। चूल्हा नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा से, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं रखना जिस तरह हम कढ़ाई के लिए या फिर चाइनीज़ खानों के लिए रखते हैं। नॉर्मल आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगी, टाइम पे पकेगी, अच्छी पकेगी। प्रोसेस जारी है। ज़ीरा और बाकी चीज़ें हम नोट कर चुके हैं, आटे की करनी है भुनाई भी, सिलसिला बिल्कुल जारी है। स्पाइस अब तक हमने शामिल नहीं किया, कब ऐड करना है, कितनी देर के बाद शामिल करना है, कुछ ही देर में आप जानेंगे। बस हिलाते रहिएगा ताकि हर जगह एक जैसा कलर आए और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी। ऑल द प्रोसेस, स्पाइसेस तो हमने शामिल नहीं किए, लेकिन प्रोसेस जारी है। एक छोटा सा वक्फा, और शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, विटामिन ए, डी शामिल है। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, रूह अफ़ज़ा, हम सबका पसंदीदा। रूह अफ़ज़ा की मज़ेदार ड्रिंक भी करनी है तैयार। एक छोटे सा वक्फा, ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी। देखते रहिए रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो रोटी दा स्वाद। इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति और रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के वाटर कूलर, आइस बॉक्स
थर्मोस और साथ ही हॉट पॉट भी है। रहबर की अगर थर्मोस की बात की जाए तो 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। हमें ये लगता है कि सिर्फ थर्मोस में सिर्फ गर्म चीज़ें रखते हैं हम, चाय कॉफ़ी, लेकिन ठंडा भी रखा जाता है। बहुत ही परफेक्टली ठंडा टेम्परेचर को मेंटेन रखता है रहबर 6 से 8 घंटे तक। और साथ ही रूह अफ़ज़ा हम सबका पसंदीदा, 35 से ज़ायद ममालिक में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के 35 ममालिक में यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है रूह अफ़ज़ा। अच्छा जी, बैक टू द निहारी। ऑयल में प्याज, अदरक, लहसुन बुनाई की चिकन की, और अब ऐड करते हैं जी सबसे पहले लाल मिर्च पिसी हुई, ½ टीस्पून या ज़रा से ज़्यादा, चटपटापन होगा। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, सौंफ जो हम पान में शामिल करते हैं आधा चम्मच, ड्राई अदरक सौंठ ये भी थोड़ी सी शामिल कर रहे हैं। नमक ऐड नहीं करना नॉर्मल, बल्कि ये ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ये मैजिकल टच लाएगा निहारी में। अच्छा, ये ज़रा ज़्यादा तेज़ होता है कॉम्पेरेटिवली बाकी नमक के, हल्का सा कम रखिएगा। और ड्राई अदरक सौंठ वाली वो चुटकी, और 1 से 2 चुटकी चिकन पाउडर भी ऐड कर रहा हूँ मैं इसे। अब कीजिए इसके अच्छे से बुनाई। निहारी हो रही है तैयार। और निहारी भी कदीम रेसिपी मेरे ख्याल से मुगलिया दौर से बनती हुई आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी मुर्ग निहारी बन रही है। तलो कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन ब्राउन की, चिकन शामिल किया, खुश्क मसाले शामिल किए, बुनाई हो रही है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। नॉर्मल आंच पे इसकी बुनाई करनी है। अलहदा से हमने आटा भी भूनना है जो निहारी के अंदर शामिल करना है, लेकिन कुछ देर के बाद। पहले यहाँ एज इट इज़ प्रोसेस जारी है। और निहारी कैसी चीज़ है जो चपाती या फिर पराठे के साथ अच्छी नहीं लगती। इसे आप निहारी को आप खाएं रोटी, सॉफ्ट दूध वाले नान या फिर लाहौरी कुलचे के साथ। क्या बात है। प्रोसेस है जारी हो रही है चिकन निहारी, प्रोसेस है जारी हो रही अफ्तार की तैयारी, प्रोसेस है जारी हो रही अफ्तार की तैयारी और बन रही है निहारी। जब आपको लगे कि सरफेस पे लगना शुरू हुआ मसाला, ऐड करते हैं गरम पानी। बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, अफ्तार की हो रही है तैयारी, बन रही है निहारी। और अब इस पॉइंट पर आप इसे नॉर्मल आंच पे बनाएं, नॉर्मल आंच पे कुक करें। सिलसिला बिल्कुल जारी है, चाहें तो कुछ देर आप कवर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आटा मौजूद है, वाइट फ्लावर मैदा, और तलो कुकिंग ऑयल का बनास्पति घी के अंदर भुनाई करनी है। घी के अंदर भुनाई करनी है हमने, और भुनाई करके भुना हुआ आटा ऐड करना है हमारी निहारी के अंदर, जिसको और मज़े का बनाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ देर के बाद, पहले यहाँ निहारी का प्रोसेस जारी है और इसकी गार्निश की भी हमने तैयारी करनी है। गार्निश में जो धनिया, अदरक, नींबू, मिर्चें, तो इसके लवाज़मात ज़रूरी है निहारी के, जिसको और मज़े का बनाएंगे जी। ठीक है जी, और से हमें स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल, रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर और BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक रहबर का, साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 ममालिक
रूह अफ़ज़ा की बात की जाए दोस्तों, 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब है, जो कि आई थिंक कमाल की बात है, उनके मोर देन 100 ईयर्स। क्या खुशबू आ रही थी नॉर्मल आंच पे, ठीक है। अब बबल्स आएंगे, पकना शुरू होगी। सौंफ, ड्राई अदरक, सौंठ, जीरा, काला नमक, अदरक, लहसुन, प्याज, सब चीज़ों का जायका रचेगा गोश्त के अंदर। ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की, टेक्सचर अच्छा होगा। रोज़ेदारों के लिए बना रहे हैं। फिर आटे की भुनाई करनी है, आटा इसके अंदर ऐड होगा, थिक होगी। गार्निश में धनिया, अदरक, नींबू, मिर्चें, सब कुछ ही रिक्वायर्ड होगा हमारी इस चिकन निहारी में, ठीक है जी। तो प्रोसेस है जारी। और आम दिनों में आप चख सकते हैं, रमज़ान में ज़्यादा आप रोज़े में होते चख नहीं सकते, तो अगर किसी का रोज़ा ना हो उससे आप चखा सकते हैं। देख लीजिए कि नमक मिर्च बराबर है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, तो ये देख लीजिए। और चखना भी एक आर्ट है। क्या आपको मालूम है कि ऑब्जर्वेशन किन की ज़्यादा अच्छी होती है खाने को चखने की, औरतों की या मर्द हजरात? ये सवाल है मेरा आपसे। खाने को चखने की सलाहियत किन में ज़्यादा होती है, मर्दों में या औरतों में? पहली बात कि जो शेफ्स कहते हैं कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड मर्द अच्छे होते हैं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मेल शेफ ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ भी और बाकी चैनल्स पे भी शोज़ करते हुए मैंने देखा, जो हमारे कैमरा मैन या स्टाफ के लोग भी कुछ बनाते हैं, मर्द हजरात कुछ खाना बनाते हैं, इवन उनको कुकिंग ना भी आती हो, लेकिन अच्छा बन के निकलता है फूड। ये बात मैंने खुद ने देखी ही बात। लेकिन खाने को चखने की सलाहियत, टेस्ट बर्ड्स औरतों के ज़्यादा अच्छे होते हैं। कहते हैं कि वुमेन हैव मोर टेस्ट बर्ड्स देन मैन, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट है कि चख कर पता चल जाए कि स्पाइसी, जायका, टेक्सचर कैसा है। आपने तलो भी ऐड कर दिया, आपने मसाले भी ऐड कर दिए, सब ऐड कर दिए, लेकिन खाने को चखना, टेस्ट बर्ड्स अच्छे होना, ये भी बहुत अहम पार्ट है। क्योंकि मेरा तो काफ़ी टाइम तक एक रेस्टोरेंट में यही काम था, फूड को चखना। चखने के खाना पकाने वालों से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते थे मुझे, कई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी सिर्फ खाना चखने के। तो प्रोसेस जारी है, निहारी बन रही, आटे की भुनाई करनी है, नींबू अदरक ले आते हैं जी। धनिया भी हम काटेंगे, जरा टिश्यू से क्लीन भी कर लेते हैं। अदरक भी, नींबू भी। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद सफर रखेंगे जारी। इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल इन बनास्पति। भरोसा 70 सालों का, 30, 40, 50 न 60, 70 सालों का भरोसा। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के हॉट पॉट्स हैं, वाटर कूलर, आइस बॉक्स, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है। और साथ ही रूह अफ़ज़ा, हम सबका पसंदीदा, अफ्तार की रौनक में करे इजाफा, ताजगी और तवानाई दे हमारे अंदर, एनर्जी बूस्टर। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो। आज बन रही है जी रोज़ेदारों के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब रोज़ेदारों के लिए कुछ मज़े का बनाया जाए, रोज़ेदारों के लिए बहुत अच्छा पकाया जाए। निहारी बना रहे हैं जी, और इस शो में हमें स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। भरोसा 70 सालों का। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही रहबर, जिसके रहबर की बात की जाए, रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। हॉट पॉट्स भी हैं रहबर के थर्मोस भी है, आइस बॉक्स भी है, कूलर भी है, जो कि अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, ठीक है ना, और बहुत उम्दगी से बरकरार रखता है माशाल्लाह। साथ ही रूह अफ़ज़ा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 35 कंट्रीज में पिया जाता है, पसंद किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है रूह अफ़ज़ा भी। एंड साथ ही रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर्ड मिल्क भी है, जो अपनी जगह बहुत मज़े का है। बिल्कुल निहारी हो रही है तैयार। अब आना, खुशबू शुरू हुई आना निहारी के। ओहो, मेरा तो ख्याल मानना है कि आप रोज़ेदारों को ये चीज़ें आप ज़रूर दें।
अफ्तार में भी, सहरी में भी निहारी हो, कुन्ना हो, ताकि उनकी बॉडी को ताकत मिले, सेहत मिले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिले, बजाय बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खानों के। आई थिंक इट्स बेटर, है ना। तो निहारी के लिए हमने देखें कलर भी इसका आ चुका है। पहले ऑयल में प्याज ऐड की थी, अदरक लहसुन ब्राउन किया, हल्का ब्राउन किया था, उसके बाद चिकन शामिल किया। स्पाइसेस में हमने सफ़ेद जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पान वाली सौंफ, ड्राई अदरक सौंठ वो शामिल किया, नॉर्मल नमक शामिल नहीं किया, काला नमक ऐड किया था, और चिकन पाउडर। उसके बाद से पकाया आपके सामने, कुछ पानी ऐड किया था, और इससे इसका बड़ा अमेजिंग फ्लेवर, कलर, टेक्सचर आ चुका है। कुछ देर से मज़ीद करते हैं कवर, ताकि रोज़ेदारों के लिए निहारी हो सके तैयार। बल्कि ऐसा करते हैं कि निहारी को रख लेते हैं यहाँ, चूल्हा बिल्कुल स्लो रखिएगा। एक और चूल्हे के अंदर, पैन के अंदर, निहारी की बिगेस्ट गलती, शगुफ्ता जी का भी सवाल था, इकराज जी का भी, कि निहारी के हवाले से कि वो फ्लेवर नहीं आता जो बाहर बनता है। बहुत से लोग इसके अंदर कच्चा आटा ऐड करते हैं। कच्चा आटा ऐड कर लिया, आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा, आपकी डिश खराब हो सकती है। तो करना क्या है वो आपको बताते हैं। तलो बनस्पति। निहारी के लिए, इसके आटे की भुनाई के लिए तलो बनस्पति ऐड करते हैं जी। फोर टेबल स्पून, ठीक है। चूल्हा ऑन है हमारा। इसी के अंदर शामिल करना है आटा, वाइट फ्लावर, मैदा। 1, 2 और इसको 3 चम्मच मैंने शामिल किया। फिर देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा बनता है। 3 चम्मच ऐड करके भुनाई करनी है। घी यानी कि तलो बनस्पति और मैदे की बुनाई कर रहे हैं, और उसका दाना खत्म कर देना। देखें दाना है ना आटे का, यहाँ बिल्कुल खत्म कर देना आपने, डिसॉल्व हो जाए, दाना खत्म हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। सीम्स कंडेंस मिल्क दिख रहा होगा आपको, आटा खत्म हो चुका है। इस पॉइंट पर 1 चम्मच और मैदे का ऐड करते हैं, यानी कि इक्वल मिकदार। हमने कहा ना आपसे कि बराबर मिकदार में बनस्पति और मैदा अभी बराबर हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। कच्चापन इसका खत्म कर दें। यहाँ अगर आपने तलों के अंदर बुनाई नहीं की, एज इट इज आटे के अंदर शामिल कर दी निहारी, आपकी डिश खराब हो जाएगी। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें, क्योंकि बात आपकी सेहत की है। जान है तो जहान। इस शो का नाम है रोटी दा स्वाद। मकसद ये कि स्वाद जायका हो, चाहे इटालियन कुजीन हो, कॉन्टिनेंटल हो, कैरेबियन हो, मेडिटेरेनियन हो या पाकिस्तानी हो, स्वाद ज़रूरी है दोस्तों, लाजमी है। स्वाद होगा। लोग, बहुत से लोग डाइट फूड, हेल्दी फूड इसलिए नहीं खाते, उसमें लोग उससे इतना जायकेदार नहीं बनाते। जब जायका होगा, डाइट फूड हो, प्रोटीन डाइट हो, कीटो फूड हो, सब खाना चाहेंगे जब जायकेदार होगा। तो स्वाद लाजमी है जी। यही शो स्टार्ट करने का मकसद था हमारा रोटी दा स्वाद, कि पूरे मुल्क में लोगों की एक तो सेहत बेहतर हो और हर डिश जायकेदार हो। दोनों चीज़ें, सेहत जायका दोनों लाजमी है। जायका हो, सेहत ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तलों का भी यही कहना है, क्योंकि विटामिन ए और डी है। और जायका हो, सेहत ना हो, फ़ायदा नहीं, और सेहत हो लेकिन जायका ना हो, तो हु वुड लाइक टू ईट। तो दोनों चीज़ें लाजमी है। आटे की अच्छे से बुनाई कर लें। फिर धनिया, अदरक, मिर्चें भी हमने ऐड करनी है। चलिए जी, ले आते हैं इस पॉट को यहाँ। ये कवर हटा लेते हैं। आटे की बुनाई हो चुकी है। ये देख रहे हैं निहारी का टेक्सचर, माशाल्लाह। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब रोज़ेदारों के लिए ऐसा जी, या अल्लाह, ये टेक्सचर देख रहे हैं निहारी का। अब इसी के अंदर तलो बनस्पति के अंदर जो हमने आटा भून कर रखा है वो इसी के अंदर ऐड करते हैं, और निहारी के प्रोसेस को लेकर चलते हैं ज़रा और आगे। बिस्मिल्लाह।
ऐड करते हुए चम्मच चलाते रहिएगा। क्या बात है जी, माशाल्लाह। जरा सा और ऐड करते हैं, हल्का सा और। बस रोटियों का एहतमाम करते हैं जी। अफ्तार के बाद हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे निहारी। क्या बात है। हल्का सा हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि निहारी के ऊपर ऑयल हल्का सा ऊपर आए तो अच्छा लगता है। तो तलो कुकिंग ऑयल 1 और 2 चम्मच यहाँ फिर से ऐड किया। चूल्हा जितना हो सके कम उतना बेहतर है। चूल्हा बिल्कुल कम कर लें। मिक्स किया, आटा खुद ही ऊपर आएगा। प्रोसेस जारी है। इसे कुछ देर के लिए कवर कर लेते हैं। धनिया, अदरक, नींबू, मिर्चें काटनी है और रूह अफ़ज़ा के बगैर मज़ा नहीं आता अफ्तार में। तो रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक हमने करनी है तैयार। स्ट्रॉबेरी के बहुत फ़ायदे, विटामिन सी होता है, हम सबको खानी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए। एक स्ट्रॉबेरी के अंदर 200 बीज होते हैं और इसके सीड्स इसके छिलके में होते हैं। वो भी ले आएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन पहले निहारी को फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि ये मेन डिश है हमारी। और तलो कुकिंग ऑयल के अंदर हो रही है तैयार, तो खासी होगी। गार्निश के लिए नींबू, अदरक, धनिया, मिर्चें सब ले आते हैं, क्योंकि बात अपनों की हो रही है, अपनों के सेहत की हो रही है, अपनों के जायके की हो रही है। तो फिर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ हो बैलेंस, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले जी मिर्चें काट लेते हैं। मिर्चें काट लेते हैं जो निहारी के टॉप पर स्प्रिंकल करनी है। इसीलिए कहते हैं कि पाए निहारी खुलने में मिर्ची नॉर्मल रखें। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो ऊपर से मिर्च ऐड कर दें, है ना। तो आप कर सकते हैं। मिर्चों को पहले काट लेते हैं जी। मिर्च रखिए, नाइफ की ग्रिप मजबूत हो, फिंगर पॉइंट ठीक हो, और उसके बाद कीजिए कटिंग। दूसरी मिर्च और तीसरी मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है जी, 3 मिर्चें काट चुके हैं और अदरक भी, नींबू बहुत अच्छा लगता है जी निहारी के टॉप पे। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, बहुत से सवाल आते हैं मेरे पास यहाँ भी, या जो मैं FM शो कर रहा हूँ वहाँ भी काफ़ी लोग पूछते हैं इसका वेट लूज़ का। इसके लिए 2 चीज़ें तो आपके सामने हैं, नींबू और अदरक। एज इट इज़ भी अदरक आप खाएं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसका जो कावा बनता है, नींबू, अदरक, दालचीनी और पुदीना, ठीक है। आपने इतना छोटा सा अदरक का पीस लिया, 8 पत्ते पुदीने के, 1 दालचीनी ली, पानी के अंदर गर्म किया 8 मिनट, 1.5 गिलास हो, 8 मिनट पकने के बाद 1 गिलास हो जाएगा, उसे छान लें। उसके बाद नींबू ऐड करें और पिएं। इंशाल्लाह आपका पेट गलेगा। मेडिकली, साइंटिफिकली, मेडिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आप सिंपली कावा बनाएं और अपना वज़न कम करें इबादत के साथ साथ। तो नींबू को काट रहे हैं, पर कहा जा रहा है छोटे सा वक्फे का टाइम है, ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी। लास्ट ब्रेक होगा, देन लेट्स सी निहारी कहाँ तक पहुँचती है, और ड्रिंक भी करनी है तैयार। रहिएगा हमारे साथ। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब। लेट्स टेक अ ब्रेक, वक्फे के बाद मिलते हैं रोटी दा स्वाद में। वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम। लास्ट ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चिकन निहारी, जो कहते हैं चिकन निहारी दुख ना बीमारी। आई थिंक बिगेस्ट रीजन इज डेट कि निहारी बहुत हेल्दी होती है। इसके अंदर जितनी चीज़ें डलती हैं सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। सौंफ आपके लिए फ़ायदेमंद, ज़ीरा आपके लिए फ़ायदेमंद, अदरक के फ़ायदे, सौंठ के फ़ायदे, टॉप पर नींबू ऐड होता है, अदरक, धनिया। आई वुड से बहुत हेल्दी है, इसलिए लोग सुबह के टाइम खाते थे। शहरी के लिए बहुत अच्छा आइटम है। चूल्हा करते हैं बंद, निकालते हैं, पेश करते हैं आपके सामने।
लेट्स सी इसका कलर कहाँ तक पहुँचा। कवर हटाते हैं, बिस्मिल्लाह। 3 2 1। सीम्स ग्रेट। आहिस्ता आहिस्ता तलो कुकिंग ऑयल भी ऊपर आता जा रहा है। और ये लेग पीस देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मटन की रान हो। प्रेजेंटेशन के लिए निहारी को हमेशा से, निहारी कुन्ना, आज भी आप देखें होटल में भी जाएं, 5 स्टार होटल में, बाउल के अंदर निकालते हैं लोग निहारी, कुन्ना और पाया। इसके लिए प्लेट में कभी नहीं निकाला जाता, प्याले के अंदर, बाउल के अंदर निकालते हैं, लोग पसंद करते हैं। प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी आती है। तो इस बाउल के अंदर निहारी, पहले गोश्त निकाल लें, कलर और तलो कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी की थी हमने भुनाई। ये चौथा पीस लास्ट लेग भी ग्रेवी, परफेक्ट टेक्सचर है माशाल्लाह। जरा चाहें तो एड कर लें, बस आई थिंक काफी है इतना, है ना। इसे रख लेते हैं यहाँ, कर लेते हैं इसे कवर। और सॉफ्ट क्रिस्पी नान का भी एहतमाम किया हमने रोज़ेदारों के लिए। गार्निश के लिए कुछ सब्ज मिर्चें आ जाएंगी, लेमन इस तरह रखेंगे, एंड सब्ज धनिया। दोस्तों मेरे हल्का सा स्प्रिंकल करना है। एक इंग्रेडिएंट जो मेरा बड़ा फेवरेट है, सब्जी दाल हर चीज़ के ऊपर मुझे पसंद है, अदरक जूलियन। ज़रूर आप खाएं, बेहतरीन दोस्त है आपकी सेहत का। हाजमे को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, दिल के मरीजों के लिए अच्छा। लहसुन अदरक, अदरक इज़ अमेजिंग। और गार्लिक भी एट द सेम टाइम, लहसुन भी। मैं तो खुद लहसुन को कच्चा लहसुन करके खाता हूँ सुबह, चाहे फ्राइड हो या ऑमलेट। चर्बी फैट काटता है। जिंजर को इस तरह पहले स्लाइस कर लें, स्लाइस काटने के बाद इसी जिंजर को कर लेना है आपने फाइन जूलियन। और ये भी आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ निहारी। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ठीक है जी, हो चुका है तैयार। बाकी चीज़ों को मटा लेते हैं। डिश हमारी हो चुकी है तैयार। ठीक है, इस मसाले को रख लेंगे यहाँ। इसके अंदर बाकी मसाला रखेंगे मेहमानों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक। निहारी के टॉप पर स्प्रिंकल करें, ऐड कर लें। जिनको कोई चीज़ कम पसंद हो कम, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा। इसे भी कर लेते हैं क्लीन। स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक बना रहे हैं जी, वो भी रूह अफ़ज़ा के साथ। ऐसे करके टर्नओवर। ठीक है जी, स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक के लिए स्ट्रॉबेरी आपको बताऊं कि या ना बताऊं, हम बताएं ना बताएं, लेकिन कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से एक स्ट्रॉबेरी के अंदर 200 बीज होते हैं, 200 सीड्स। और स्ट्रॉबेरी वो फ्रूट है जिसके सीड्स इसके छिलके में होते हैं। ठीक है, विटामिन सी जिगर के लिए अच्छा, सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा। एज इट इज़ भी खट्टी खाएं, दिल को ललचाए और बहुत मज़े की। स्ट्रॉबेरी का ड्रिंक तैयार करने के लिए इसका पत्ता हम निकाल लेते हैं। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पहले, लाजमी है। ठीक है जी, अच्छे से स्ट्रॉबेरी को धो लें। एक स्ट्रॉबेरी जो गार्निश के लिए यूज़ करनी है वो अभी निकाल लेता हूँ।
बाकी स्ट्रॉबेरी इस तरह ये हिस्सा निकाल लिया। और शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं रमज़ान के महीने में हमारा शो, थैंक यू एवरीवन। हमारी पूरी ग्रेट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। पत्ते इसके निकाल लीजिए, अच्छी तरह वॉश कर लिया। स्ट्रॉबेरी हमारी डिपेंड आप कितना बनाना चाहते हैं। रूह अफ़ज़ा भी होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने स्ट्रॉबेरी ली हैं, ठीक है, जो काफ़ी हैं। इसके 2 पीस कर लें या रफ काट लें, मर्जी आपकी। मेरा ख्याल है कि जब दूध के साथ जो स्ट्रॉबेरी शेक बनता है तो इसमें दाना इसका बहुत मज़े का लगता है ना। स्ट्रॉबेरी ऐड करते हैं इस जूसर मशीन के अंदर। इसके साथ ही सेहत का ख़जाना दूध, फ्रेश मिल्क। मिठास के लिए इसी के अंदर हमने रूह अफ़ज़ा ऐड करना है। और ये सवाल था कि रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। रूह अफ़ज़ा स्मूदीज़ शेक्स में भी ऐड कर सकते हैं, हमारे डिज़र्ट्स में भी ऐड कर सकते हैं, लबे शीरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप हलवों के ऊपर टॉप पर आप गार्निश में ऐड कर सकते हैं। और ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस में ऐड करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ किसी के अंदर ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई दूध वाली चीज़ हो, उसके अंदर आप तरबूज ऐड नहीं कर सकते, चीज़ आपकी सही होने के बजाय ख़राब हो जाएगी। लेमन नींबू वाली ड्रिंक्स में भी एहतियात किया जाता है, दूध को ऐड करना नहीं ऐड किया जाता। अच्छा खैर, मिक्स इट वेल। फाइनली निहारी के बाद हमारी स्ट्रॉबेरी एंड रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। आई वुड लाइक जरा शॉर्ट बीट करें, लाइक अ लस्सी। कलर इसका चेंज हो गया जी, फालसे वाला कलर लग रहा है, लेकिन पीने में मज़े की होगी। एकदम थिक यमी। पूरे दिन आप ड्रिंक्स पीते रहें अफ्तार के बाद, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये देख के कि कितनी रिक्वायर्ड है। एक नॉर्मल इंसान को 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, मर्दों के लिए 2000, औरतों के लिए 1500 कैलोरीज। तो मर्दों की बॉडी को ज़रा ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, औरतों के लिए 1500। ये कुदरती बात है जी। तो ये हमारी निहारी और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी ड्रिंक हो चुकी है तैयार। इसकी गार्निश के लिए एक स्ट्रॉबेरी, इसके 2 पीस किए कट लगा के यहाँ रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, लेते हैं इजाज़त। ज़रूर हम ट्राई करेंगे अफ्तार के बाद निहारी और स्ट्रॉबेरी ड्रिंक भी। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, विटामिन ए डी शामिल है। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके वाटर कूलर थर्मोस मौजूद है, आइस बॉक्स भी है और हॉट पॉट भी। साथ ही रूह अफ़ज़ा जिससे हमने बनाई मज़े की ये स्ट्रॉबेरी शेक या कॉकटेल, ज़रूर ट्राई करें। और रूह अफ़ज़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 35 ममालिक में, कंट्रीज़ में पिया जाता है, पसंद किया जाता है। खुश रहें, शादोबाद रहें, यही कहेंगे। इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।